नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे थे और आज हम एपोमिक्सिस या असंजनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो असंजनन की प्रक्रिया की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 ईस्वी में की थी। यहाँ पर आगे देखते हैं। यह एक विशिष्ट विधि है। इसके अंतर्गत पौधों में युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, अर्थात युग्मक संलयन हुए बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनता है। लेकिन असंजनन की प्रक्रिया जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें एग सेल, ये एक एग सेल है, एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या करे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते, तो इस प्रक्रिया को असंगजनन कहते हैं। आगे है कि असंग जनन में गुणसूत्रों का वियोजन व पुनः संयोजन नहीं होता है, अतः इसे पौधों में लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अभी यहाँ पर केवल एग सेल के द्वारा ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर केवल सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर नए एम्ब्रियो में आ रहे हैं और इस एम्ब्रियो से जो नया प्लांट बनेगा वो उस पेरेंट के कैरेक्टर द्वारा ही सेम, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा पौधा है जिसका फल क्या है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, या फिर उसमें कुछ ऐसे गुण हो जो रोग प्रतिरोधी हो, रोग प्रतिरोधी हो। तो इन पौधों को सुरक्षित रखने के लिए या इनके जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए एपोमिक्सिस की प्रक्रिया कराई जा सकती है। आगे है कि असंग जनन कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अर्थात अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। जैसे सामान्यतः होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक गुणसूत्र है और ये एक दूसरा गुणसूत्र है, क्योंकि एक कोशिका में बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। तो दो गुणसूत्र आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब जब दोस्त बन जाते हैं, पहले ये क्या करेंगे कि अपनी क्रोमैटिड्स का निर्माण करेंगे। ये दोनों अपना सिस्टर क्रोमैटिड का निर्माण करेंगे, ऐसा कुछ। ये इनकी सिस्टर क्रोमैटिड बन गई हैं। अब जो इनकी सिस्टर क्रोमैटिड बन गई हैं, अब दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों दोस्त आपस में साथ साथ रह रहे हैं, मतलब दोनों गुणसूत्र आपस में साथ साथ रह रहे हैं। फिर अब इनमें एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है साथ साथ रहते रहते। अंत में क्या होता है कि जब ये दोनों दोस्त आपस में बिछड़ना होता है, मतलब दोनों गुणसूत्रों के बीच एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। एक सेकेंड। तो आगे की प्रक्रिया में ये है कि मान लीजिए इन दोनों को अलग होना हो, तो फिर ये क्या कहते हैं कि अपनी निशानी तुम हमें कुछ दे दो। दो दोस्त हैं आपस में, इनको अलग होना है, तो ये कहेंगे कि अपनी निशानी तुम हमें कुछ दे दो और हमारी निशानी तुम कुछ ले लो। तो जब ये ऐसे आपस में एक दूसरे की निशानियां बदलना शुरू करते हैं, तो एक दूसरे के जीन जीन एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ये मियोसिस की प्रक्रिया में होती है। कौन सी प्रक्रिया में होता है? मियोसिस की प्रक्रिया में होता है। जीन एक्सचेंज हो जाता है। तो आगे जो अगली प्रक्रिया होगी, इसमें गैमीट या फिर जो नए गुणसूत्र बनेंगे, इन गुणसूत्रों में क्या होगा,
एक दूसरे जो इनका पेरेंट का जेनेटिक करेक्टर होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपस में जीन एक्सचेंज कर लिया है। तो ये 4 गैमीट या फिर 4 जो गुणसूत्र बन रहे हैं, इन चारों का जेनेटिक मटेरियल चेंज है, आपस में एक जैसा नहीं है। अब जब ये आप अलग अलग हो गए हैं और इनका जब फ्यूजन होगा अलग से, एक इस घर का है कोई और दूसरा दूसरे घर से आएगा, मान लेते ये मेल है और दूसरी फीमेल है, तो दूसरा दूसरे घर से आएगा, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से चेंज रहेगा और अगली जनरेशन की जो संतान होगी और उनका दोनों का मिक्स होगी, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो उस पौधे का जेनेटिक मटेरियल चेंज ना हो, हूबहू वही रहे, तो इसके लिए एपोमिक्सिस की प्रक्रिया की जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।